हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के वीडियो में। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे 500 समान विज्ञान के ऐसे प्रश्न उत्तर जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते ही हैं। तो ये पूरे वीडियो में हम 500 जो ऐसे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी सारा कुछ मिक्स है। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स भी कह सकते हैं और हर एक बार रिपीट होने वाला ये सारा प्रश्न है, ठीक है, जिसको हम एक सेंटेंस के रूप में कवर करेंगे। ठीक है, एक लाइन का आंसर होगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट के अंदाज में वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को एक बार लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो को आगे देखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स की। ठीक है, फिजिक्स में सबसे पहला आपको दिख रहा होगा जो सिंपली क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो कार्य का मात्रक पूछा है तो कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो वह है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह है द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो वह तृतीय नियम के कारण। रॉकेट के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह संवेग संरक्षण के। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? वह विराम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम होगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो है 1/10। प्रकाश वेल्टियल सेल की प्रयोग से और ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? तो वह है प्रकाश ऊर्जा का। आगे बढ़ेंगे हम। पूछ रहा है, बोल रहा है स्वचालित वाहनों से दर्वचल ब्रेकों से इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसे क्रीम किस कारण से अलग होती है? तो वह है अपकेंद्रिक बल के कारण। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो वह है रैखिक संवेग के। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई का लगभग कितना होता है? तो वह टोटल 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो वह है 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचने लगते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किसका सिद्धांत था? ये था आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो वह है प्लवन का नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड का कार्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? तो 9.8 न्यूटन। ठीक है, फिर लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण। अरे 1 हॉर्स पावर HP कितने वाट के बराबर होता है? तो वो 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। लोहे की सुई पानी की सतह किस कारण तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने की अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकते हैं? वो है 45 डिग्री। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो वह है ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तक जा सके? तो वह 36 से 45 डिग्री का कोण। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो वह है रमफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो वह है डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? वह है बॉयलर के अंदर उच्च ताप होता है। तापयुग्म तापमापी माने थर्मोकपल
थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह है सीबेक के प्रभाव के कारण। पूर्व विकिरण उत्पामापी टोटल रिडक्शन पायरोमीटर किस सिद्धांत का पर आधारित है? तो वह है स्टीफन के नियम पर। दूरी की वस्तु और सूर्य की आदि का ताप किस तापमानी से द्वारा मापा जाता है? तापमापी से मापा जाता है, तो है पूर्ण विकिरण उत्पामापी द्वारा। ठीक है, आगे देखेंगे हम। कितना तापमान होने का पाठ्यक्रम सेल्सियस के तापमान से एक ही होंगे? तो वह है 40 डिग्री। ठीक है, फिर पूछ रहा है आपका सेल्सियस पैमाना का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो वो 32 डिग्री। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो वह 37 डिग्री सेल्सियस। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह परमाणु घड़ियों का। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो वह है 140 डिग्री सेल्सियस। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? तो गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला झील के अर्ध स्थल में जल का तापमान क्या होगा? तो वह 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो वह है चालन। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो वह संवहन द्वारा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो वह विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? वह है विकिरण। ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, वो कौन सी है? तो वह है विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? वह संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? वह है अवरक्त किरण। ठीक है, आगे देखेंगे हम। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो वह ऊपर सफ़ेद नीचे काला। किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? वह है विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो वह है जल। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो भी घट जाता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो वह माउंट एवरेस्ट पे। किसी द्रव्यमान का सबसे क्वथनांक से पूर्व उस वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिक के किस नियम से मिलती है? वह है प्रथम नियम। ऊष्मागतिक का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो वह ऊर्जा संरक्षण। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का 2 गुना होता है? 160 डिग्री। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो वह पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो वह 27 डिग्री सेल्सियस। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? वह केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को। शीत ऋतु के दिनों में हम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो वह साफ मौसम होने पर। मिट्टी के घड़ों में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वह है वाष्पीकरण के कारण। ठीक है, फिर है आपका प्रासरव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो वह है गाल्टन ने। ध्वनि का तात्व मतलब पिच किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। विमानों में आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह प्रासरव्य तरंग का। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति की सीमा में होती है? वह है 20 से 20,000 हर्ट्ज। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर
किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहती है? तो वह है लोहा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी ग्रेव या पतली सिल होती है? तो वह तारत्व के कारण, मतलब पिच के कारण। ठीक है। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होती है? तो वह हवाई जहाज की उड़ान भरने के कारण। ठीक है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? वह है ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो वह परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल में कितनी दूर खंडता रखनी चाहिए? वह 56 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह परावर्तन के। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति का तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? तो है डॉप्लर प्रभाव के कारण। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो है अवरक्त तरंग। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड से है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो हो जाएगी 664 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो वह है लोहा। एक जैव पद्धति किसके पराश्रय ध्वनि का उपयोग किया जाता है? वह है सोनोग्राफी। कौन सी तरंगें शून्य में संरच नहीं कर सकती है? वह है ध्वनि। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? वह है सोनार। ठीक है। आगे देखेंगे। प्रकाश का तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो वह है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? वह है हाइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? वह ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? वह है मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का वितरण होता है? वह है ग्रोमाल्डी। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? वह है ध्रुवण। कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? व्यक्तिगत का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? वो 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 108 मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वो जिसे हम किरीट कहते हैं, जिसको हम कोरोना भी कह सकते हैं। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डूबोई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? वह है बैंगनी। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो वो समतल दर्पण होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? वह बहुलीय परावर्तन और व्यक्तीकरण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वह उत्तल दर्पण। वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो वह प्रावलीय दर्पण का। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण प्रयोग होना चाहिए? वह है उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना का पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? वो होगी अनंत। यदि एक व्यक्ति 2 समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा होकर
तब उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? टोटल 5। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के कारण किरण पुंजी है? तो वह समांतर। डायोप्टर किसकी इकाई है? तो वह लेंस की क्षमता। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? टोटल 7 रंग से। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो वह लाल। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो उसमें भी 7 रंग होते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो होगा काला। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो वह फिल्म। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस। मानव की आँख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो वह रेटिना। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो वह आइरिस। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो वह कॉर्निया। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? उसे निकट दृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो वो उत्तल लेंस लगता है। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार का करना चाहिए? तो उसे चश्मा पहनने रहना चाहिए। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो वह दूरदृष्टि से। घड़ी, साज, घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वह आवर्धक लेंस का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वह है दूरदर्शी। तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है? वो प्रकाश तरंगदैर्घ्य। कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो वह है क्रूकस कांच। प्रकाश के प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला और लाल। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितंत्र प्रभावित होते हैं? तो वह केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो है नतोदर, जिसे हम कॉनकेव कहते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। जब आगे देखते हैं, संचार के प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। प्रकाश की गति के किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो है कांच के। किस तिथि को दोपहर को आपकी छाया सबसे उल्टी होती है? वो है 21 जून को। फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? तो वह प्रकाश। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव। अबिंदुत्वता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो वह है सिलेंडर लेंस का। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो है रेक्टिफायर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो वह टंगस्टन। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो 60 से 70%। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोधक के परिमाण की कोटि क्या है? 10⁻6 ओम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो वह है सिलिकॉन की। यदि किसी प्रारूप पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसे हम अर्धचालक करते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किससे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो है वायु प्रदूषक।
लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर परमाणुओं के असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है? उसे डोमेन कहा जाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिणी दिशा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो जनरेटर। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विकृत होगा? तो दक्षिण से उत्तर। जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? उसमें टोटल 4 होगा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वह मंदक। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरण। परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो है द्रव्य का ऊर्जा परिवर्तन के कारण। ठीक है। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर अशुद्धियाँ किसके लिए मिलाई जाती है? तो उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो वह होता है बाह्य सेमीकंडक्टर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। इस सर्दी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने की थी? राइट ब्रदर्स ने। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रुस्का ने। मेडिकल डॉक्टर्स व्यावसायिकों द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो है स्टेथोस्कोप। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? वह है स्ट्रोबोस्कोप। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो वह स्टेथोस्कोप। चंद्रा एक्स रे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो है एस चंद्रशेखर। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो है परमाणु। पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है, लाया जाता है? तो है उच्च तापमान। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो है एक्सरे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक्स में किसने किया? तो वो तो है एकट एवं मॉसली। तो ये थे हमारे फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, सबको मैंने कवर कराया। टोटल 174 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसका PDF आपको लिंक में मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करें और जहाँ तक हो इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक विज्ञान मतलब केमिस्ट्री का पूरा जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक लीजिए इजाज़त। गुड बाय, जय हिंद।